जो लोग कहते हैं कि कबीर दास जी भगवान को जो है साकार रूप में नहीं मानते हैं, मित्रों मैं उनके लिए एक उनकी साखी बताता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए और आप बताइए कि क्या कबीर ने कब कहा कि साकार को नहीं मानना है या निराकार को मानना है और निराकार को नहीं मानना है। मित्रों खासकर साकार के विषय में बताता हूं। कबीर अपने साखी में कहते हैं कि हमरे गुरु के दो भुजा गोविंद के भुज चार, हमरे गुरु के दो भुजा गोविंद के भुज चार, गोविंद से कुछ ना तरे गुरु उतारे पार। मित्रों इस साखी में कबीर दास जी जो है, कबीर दास जी गुरु की महिमा बता रहे हैं। यहाँ मेन उद्देश्य इस साखी का क्या है कि वह गुरु की महिमा बताते हैं कि गुरु का महत्व जो है कितना बड़ा है, क्योंकि स्वयं ईश्वर भी बताते हैं कि गुरु को श्रेष्ठ मानना, मेरा स्वरूप ही मानना, तभी तू मेरी प्राप्ति कर सकता है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। मित्रों इसी प्रसंग में गुरु की महिमा बताते हुए कबीर तो बताते हैं, लेकिन इसमें किस रूप को मानते हैं इसका भी पता चलता है। जैसे कहते हैं हमरे गुरु के दो भुज, यानी दो भुजा का मतलब दो बाह, जैसे हमारा है। कहते हैं कि हमरे गुरु के दो भुजा गोविंद यानी ईश्वर भगवान कृष्ण, कृष्ण को गोविंद कहा गया है। हमरे गुरु के दो भुजा गोविंद के भुज चार। मित्रों यहां देखिए गुरु की महिमा बता रहे हैं, इसलिए कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शंकर, बताया गया ना। लेकिन यानी कैसे हैं, इनके समान हैं, भगवान के समान बताया गया है इन तीनों देवों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वयं समान का मतलब, लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिता जो हैं ये तुम्हारे पिता तुल्य हैं, तुम्हारे पिता समान है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पिता हैं, उदाहरण दे दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि कमल लोचन, कमल नयन, भगवान की आंखें कैसी है, कमल के समान। लेकिन कमल जैसा नहीं है, नहीं कोई उदाहरण मिलता है तो कमल से उदाहरण दिया जाता है। लेकिन भगवान की आंखें तो अजब है, गजब है। यहां कबीर दास जी कहते हैं हमरे गुरु के दो भुजा गोविंद के भुज चार।